हवस में डूबे एक युवक ने भाभी और भतीजी की हत्या करके उनके शव के साथ बलात्कार कर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। यह वारदात शहर के समीप वाड़ी थाने के तहत वड़धामना में हुई है। हवस में डूबे एक युवक ने भाभी और दूध मुही भतीजी की हत्या करके उनके शव से बलात्कार किया। दरिंदगी की हदें पार करने वाली यह वारदात शहर समीप के वाड़ी थाने के तहत वड़धामना में हुई है। पुलिस ने आरोपी नराधम 26 वर्षीय चंद्रशेखर बिंड को गिरफ्तार किया है। हत्या की यह वारदात बुधवार की दोपहर हुई थी। ट्रक चालक राकेश बिंड वाड़ी के वड़धामना में रहता था। राकेश के साथ उसकी 28 वर्षीय पत्नी और 4 साल की बेटी रहती थी। राकेश 26 नवंबर की सुबह ट्रेलर लेकर जानला के लिए रवाना हो गया। इसके बाद से पत्नी और उसकी बेटी ही घर में थी। राकेश मूलतः उत्तर प्रदेश के भदोही स्थित ज्ञानपुर का निवासी है। उसकी पहली पत्नी गांव में रहती है। राकेश ने 8 साल पहले दूसरा विवाह किया था। इसके बाद से वह दूसरी पत्नी के साथ वाड़ी में रहता था। दूसरी पत्नी की 6 साल की बड़ी बेटी अपने नाना नानी के साथ रहती है। राकेश का छोटा भाई चंद्रशेखर इंदौरा में रहता है। उसने डी फार्म किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद से वह दवा दुकान में काम करता है। वह अपने एक मित्र के साथ किराए के मकान में रहता है। चंद्रशेखर को सोशल मीडिया पर ब्लू फिल्म देखने की लत है। इस वजह से उसके मन में शारीरिक संबंधों को लेकर तरह तरह की इच्छाएं बन गई थी। वह यदाकदा राकेश के घर आता था। इस दौरान इसकी भाभी से बातचीत होती थी। चंद्रशेखर उसके भाई द्वारा भाभी से प्रेम विवाह किए जाने से भी आहत था। उसे भाई के बाहर गए होने का पता था। वह अपनी हवस मिटाने के इरादे से बुधवार दोपहर 12 बजे राकेश के घर पहुंचा। राकेश के बाहर गांव गए होने की पुष्टि होने पर वह भाभी से बातचीत करने लगा। इसके बाद उसने भाभी से उसका मोबाइल मांगा। 28 नवंबर को जब हम शाम के राउंड पे थे, हमें नियंत्रण कक्ष हमारे कंट्रोल रूम से कॉल आया कि वड़धामना एरिया में एक खोली में एक महिला 27 से 28 साल और उसकी एक बच्ची 3 से 4 साल के ऐसे बेहोश या निश्चित जिसको बोलते से अवस्था में है। तो हम तुरंत वहाँ गए, हमारे डे अफसर गए, मैं खुद गया। हमने जब स्पॉट पे जाके देखा तो एक महिला थी सोई हुए ऐसे अपने बिस्तर पे। उसके बाद वहाँ स्थिति का मुआयना किया, जायजा लिया, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ डाउट है। तो हमने पूरा वहाँ का पंचनामा वगैरह बना के मर्ग दाखिल किया, जिसको हम एडी एक्सीडेंटल डेथ का केस बोलते हैं, बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दिया। तो डाउटफुल था, इसके लिए पुलिस, वाड़ी पुलिस और क्राइम ब्रांच साथ में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस प्रकरण का। तो इस दरमियान क्राइम ब्रांच ने और हमने भी जो चौकस की इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें उसका जो देवर है, छोटा देवर, उसको ताबे में लिया, उससे पूछताछ की, सब तरीके से पूछताछ की। उसमें उसने वो खुद वो महिला और वो बच्ची, उसकी भतीजी, उसका खून करके फिर उसके बाद दुष्कर्म किया। ऐसा उसने कबूली जवाब दिया, कबूल किया, कबूली जवाब नहीं बोल सकते, उसने कबूल किया उसने। तो उस हिसाब से हम अभी ये गुना दाखिल करके हम उसका तपास कर रहे हैं। सर, इस पूरे मामले में तकनीकी एविडेंस अब तक क्या बरामद? मोबाइल हासिल होने के बाद वह उससे जबरदस्ती करने लगा। भाभी ने उसका विरोध किया। आहत होकर चंद्रशेखर ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद भी उसकी हवस की आग नहीं बुझी और उसने भाभी के शव से भी बलात्कार किया। पोस्टमार्टम में आएगा, उसका पोस्टमार्टम में उसका जो पूरा रिपोर्ट हमको मिल जाएगा आज शाम तक। और जो हमने पीएम किया उसमें से जो भी मिला उस हमने पूरे रिपोर्ट डॉक्टर को दिए है, वहाँ पे उसका रिपोर्ट आ जाएगी। और उसने जो बताया पुलिस के सामने, उस हिसाब से हमें 302, 376, 377 रेड विद 10 सेक्शन 10 पोक्सो एक्ट ये अंतर्गत गुने दाखिल किए। सर, इस मामले में जो है नन्ही बालिका को भी मारा गया, उसको मारने की क्या वजह से? तो उसके अभी उसका तपास कर रहे हैं। जैसी पूरी मालूमात मिलेगी हम बता देंगे। चंद्रशेखर को संदेह था कि 4 साल की भतीजी उसे पहचानती है। भतीजी की वजह से उसकी करतूत जागर हो सकती है। चंद्रशेखर ने भतीजी की भी हत्या कर दी। हत्या के बाद भतीजी पर भी पाशविक बलात्कार किया। दोनों की हत्या करके चंद्रशेखर फरार हो गया। रात 8 बजे पड़ोसियों की राकेश के घर पर नजर गई। घर की लाइट बंद थी और दरवाजा खुला हुआ था। घर के भीतर से किसी तरह की हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। भतीजे की भी हलचल नहीं होने से पड़ोसी चिंतित हो गए। उन्होंने घर में प्रवेश कर देखा तो महिला पलंग पर जबकि उसकी बेटी जमीन पर पड़ी हुई थी। पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। वाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राकेश को घटना की सूचना दी। उस वक्त वह जालना के सिंदखेड़ के पास था। और गया था 3 दिन पहले। मुझे मालूम हुआ, मैं जालना में था। जालना से मैं रिटर्न आया तो पता लगी ऐसा वो साहब का फोन आया था, पुलिस फायर हो गए। मैं बोला हॉस्पिटल ले जाओ, देखो पुलिस फायर हो गए। फिर अभी मेरे कल आया तो मेरे को
यहाँ पे फैब्रिकेशन करने के लिए, तो मेरे को बोले कि ऐसा क्या हुआ, किसी दुश्मनी में? बोला ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो बोले तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर 3 दिन से थे, तो मुझे मालूम है कुछ, मैं बाहर रहता था। ये जिसने घटना की है, क्या आपका सगा भाई है? हाँ, मेरा सगा भाई है। अगर वो इसमें सच्चाई है तो सगा भाई है, अभी मुझे खुद नहीं मालूम, जब तक बात नहीं किया ना कुछ नहीं किया। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? तो सर मेरे को ऐसा कभी डाउट नहीं है कि वो भाई को दुनिया भरोसा करती, मैं भी करता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुबह वह नागपुर पहुंचा। पुलिस को आरंभ में राकेश पर संदेह हुआ, लेकिन उसके जालना में होने की पुष्टि होने से पुलिस दूसरी दिशा में जांच करने लगी। पुलिस ने बस्ती के संदिग्धों से भी पूछताछ की, उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला। घटनास्थल को देखते हुए पुलिस के किसी करीब के ही वारदात को अंजाम देने का भरोसा था। उसे राकेश के बाद चंद्रशेखर ही करीबी नजर आया। पुलिस आज दोपहर से ही चंद्रशेखर से पूछताछ कर रही थी। आरंभ में वह इनकार करता रहा, लेकिन सख्ती बरतने के बाद वह टूट गया। उसने हत्या और बलात्कार की बात कबूल कर ली। उसकी बातें सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। INBCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।